हम दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। 2500 देंगे महिलाओं को, वो भी तो करा रही है ना, लोग लुभावन प्रस्ताव तो दे ही रही है। पक्का हो गया भाई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जीत नहीं सकते। जेल जाने को तैयार बैठे हो? कौन कौन जेल जाने को तैयार बैठा है? हाथ खड़े कर दे। अपने घर में बोल देना जिसको जेल भेजें आपके घर का खर्चा मैं चला दूंगा। 20-22 भी ज्यादा आ गई, उन्हें तो 10-12 आनी चाहिए थी। जनता का जो भी फैसला है उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। हर कोई सोच रहा है कि केजरीवाल पूरी तरह से तो हारी है, सब कोई जानता है, और बीजेपी की जीत हुई है। लेकिन इस सारे खेल में एक ट्विस्ट बहुत ज़्यादा छुपा हुआ है, वो है आतिशी को लेकर के। यानी कह सकते हैं कि आपके मेन लीडर, कह सकते हैं ना, जो आपको रिप्रेजेंटेटिव करता है, खास करके केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, अवध ओझा हो, 1-to-1 मेरा कनेक्ट नहीं हो पाया। अभी मैं इस हार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूँ। सत्येंद्र जैन हो, सौरभ भारद्वाज हो, सबके सब टॉप लीडर थे और सबके सबको चित खाना गिरना पड़ा है। यानी एक अपने दम पर भी नहीं उठ पाए, सब कोई प्रयास किए, सारे के सारे विफल हो गए, और उन्हीं में से एक कंटेस्टेंट है जो सफल हो जाती है। यानी आतिशी कालका जी से जीत जाती है 3000 वोटों से। ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। अगर एक थाली में कह सकते हैं कि सारे लोग अगर हैं, अगर उसमें अगर जहर दे दिया जाए तो पूरी थाली खराब हो जाती है। सबके सब अगर हारते तो ठीक था, लेकिन एक सीट अचानक से कैसे आतिशी की निकल गई, इसको लेकर करके काफ़ी कुछ कहते हैं सियासी गरमा रही है, और कई लोग इसको लेकर के कई सारे चीज़ें सोच रहे हैं। कई सारे विशेषज्ञ कई अपनी बातें को, अपनी राय को उस हिसाब से देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बातें इसमें निकल करके आती है कि बीजेपी जानबूझ करके आतिशी को जिताई है। क्या अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी? इसी जीते, क्योंकि अगर पूरी तरह से आप अगर एंट्री ले ली तो भी दिक्कत है, और इससे अब आपकी पार्टी को तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। यानी जब अब आप दल की जब बैठक होगी तो केजरीवाल आपको पता ही है चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट थे, और आतिशी ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर थी। अब दोनों एक साथ बैठेंगे। अब देखिए, जो करता धरता था वो हार गया है, और दोनों आतिशी जीत गई है। अब यहाँ पर बात किसकी रखी जाएगी? यानी अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि अब आतिशी की भी वहाँ चलेगी, क्योंकि जीतने वाला को हमेशा चलती है, यही सियासी है। और उधर केजरीवाल किस मुंह से पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे और कहेंगे आतिशी तुम ये करो, आतिशी तुम ये करो, तुमको ये जिम्मेदारी देते हैं? क्या ये क्वेश्चंस आतिशी भी तो कर सकती है? ऑलरेडी वो सीएम रह चुकी है, संभाल चुकी है, और विनर लिस्ट में भी है। तो उसको लेकर के पार्टी में एक क्लैश होना शुरू हो सकता है। और अगर देखा जाए तो बीजेपी अपने विरोधी दल के नेता को भी बचा के रखती है, और शायद यह आतिशी उसी में से एक है। इसीलिए आतिशी जीतने के बाद पूरी पार्टी हार जाती है तो शोक होना चाहिए, लेकिन वो अपनी सीट जीत जाती है, उसके लेकर के लिए उनका डांस भी वायरल होता है, और उस डांस के साथ वो खुशी का पल शेयर करती है। तो बाकी नेतागण अपने टेंशन में है, अपने होश आवाज खो चुके हैं कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया, पूरी तरह से तख्ता पलट कैसे हो गई, 68-67 सीट लाने वाला आप पूरी तरह से 22 सीटों पर कैसे सिमट गई। यानी चर्चा का विषय वो था, और यहाँ पर जश्न हो रहा था, और उस जश्न को लेकर के कहीं ना कहीं विशेषज्ञों ने यह राय दिया है कि जिस तरह से बीजेपी का ऑलवेज यही रहा है कि कैसे पार्टियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो और फिर उसको कोलैप्स कर दो। अगर ऐसे हो जाएगी तो फिर वह दोबारा उभर ना पाएगी। अगर आपको देखा जाए, आप जिस पार्टी से निकल के आए, आप कोई एक पार्टी नहीं है, एक आंदोलन का हिस्सा है, और जिस आंदोलन से निकल के आई है उस आंदोलन को ही अगर हम बंटवारा कर दिए तो किस बात की पार्टी? यानी आंदोलन वाली पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, असहाय लोगों के खिलाफ थी, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उस समस्या के खिलाफ थी। अब कौन सी प्रॉब्लम और कौन सी समस्या? जब पार्टी ही भ्रष्ट हो जाए और अपने में टूट जाए
तो पार्टी ही किस काम की। और शायद बीजेपी इस खेल में माहिर हो सकती है, क्योंकि ऐसा खेल वो महाराष्ट्र में कर चुकी है और धीरे धीरे वो चाहती है कि पूरे भारत में हमारा भगवा लहराए। ऐसा नहीं है कि बीजेपी चाहती है, हर पार्टी चाहती है। देखिए, एक और बड़ा खेला हुआ था यूपी में अखिलेश को भी जिताया गया है, लेकिन वो काम के नहीं है। तो एक बंदा जीत करके क्या कर सकता है, एक सीट जीत करके क्या कर सकता है? पार्टी को हरा दिया और एक बंदा को जिता दिया। वही देखिए, कांग्रेस में भी यही खेल हो रहा है। कांग्रेस पूरी तरह से हार गई है और राहुल गांधी अपने सीट पे जीते हुए हैं, प्रियंका वाड्रा अपने सीट पे जीती हुई है सांसद में, लेकिन पार्टी नहीं है। यानी ऐसे पार्टी अब लड़ेगी कैसे? यही खेल आपके साथ हो रहा है और इस खेल में कहीं ना कहीं पीसते चले जा रहे हैं। हालांकि जब वो एलजी के पास गई थी इस्तीफा देने, तो एलजी ने खुद इंडिकेट किया था कि मैंने कई बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कहा है कि अब माहौल बदल रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ जमुना को लेकर के है। लेकिन इतनी व्यवस्था ऐसी थी या सरकार को अपने पे पूरा विश्वास था कि हमारी ही पार्टी रहेगी, जब तक जितनी तेजी से बढ़ रही है, मेरा दिल कहता है कि एक दिन कांग्रेस और बीजेपी को भी पीछे छोड़ के देश के ऊपर आम आदमी पार्टी का राज होगा। हम दिल्ली में रहेंगे तब दिल्ली हमारा ही रहेगा। इसी विश्वास के चलते उन्होंने यमुना पे ध्यान नहीं दिया और कई सारे जो गटर नाले हैं वो दिल्ली में कई सारे प्रॉब्लम्स का कारण रहा था, उसको सफाई को लेकर के भी काम नहीं किया और इसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को भुगतना पड़ा और उसमें आप पार्टी को भुगतना पड़ा। और बाद में ये समझ में आई कि जो सारा मुद्दा कहीं ना कहीं अटका था वो यमुना को लेकर कहीं अटका। बाकी सर, इसको इम्प्लीमेंट करने का एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। केजरीवाल के लिए एक चुनौती था, इसलिए केजरीवाल अपने बयानों में कहते हैं मेरे जीवन काल में कोई मुझे सत्ता से नहीं हटा पाएगा। मीन्स इतना प्राउड तभी आता है जब इंसान कुछ काम करता है और हर हर मुद्दे पे पता होता है, लेकिन बाय द वे कुछ मुद्दे छूट जाते हैं और वही मुद्दा हार का कारण बन जाता है और उसी में यह हार का कारण बना। लेकिन यह मुद्दा अब ज़्यादा निकल के आ रहा है कि उस हार में आतिशी की जीत कैसे हुई। आतिशी की जीत कहीं ना कहीं बीजेपी का एक नई चाल तो नहीं है, पार्टी तोड़ने का, पार्टी कोलैप्स करने का। यानी कह सकते हैं आतिशी जीती नहीं है, जितवाई गई है, वो भी बीजेपी के द्वारा। फिलहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? क्योंकि कई सारे विशेषज्ञों का ऐसा बयान आ रहा है, ऐसा न्यूज़ आ रहा है जिसको मैंने काफ़ी कुछ एनालिसिस किया, तो मैं इस मुद्दे पर आपके सामने विचार रख पा रहा हूँ। आप इस विचार को लेकर के कितना सहमत हैं, आप इस विचार को लेकर के क्या सोचते हैं, आपके मन में कौन सी राय है? क्या आप दिल्ली वाले हैं तो ज़्यादा खेल को अच्छे से समझ पाते होंगे, क्योंकि दिल्ली में क्या मामला चल रहा है, दिल्ली में किस तरह का माहौल है, क्या सही में ऐसा माहौल था जिस वजह से आतिशी जीत पाई या केजरीवाल हार पाए? सब चीज़ों का आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।